1 और 2 मार्क्स वाले कंप्लीट हो चुके हैं बेटा। आज 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 34, जो हाइट एंड डिस्टेंस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है बेटा, 2 palm trees आर ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग ऑन अपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रिवर विच इज़ 80 मीटर वाइड। मान लो बेटा ये BD रिवर है, 2 palm trees है, इक्वल हाइट के हैं बेटा, इक्वल हाइट। ठीक है, AB की हाइट अगर h है तो CD की भी हाइट h है। जो रिवर की विड्थ दी हुई थी, BD इज़ ए रिवर, ओके, वो रिवर की विड्थ दी हुई थी बेटा 80 मीटर। आगे लिखा है फ्रॉम ए पॉइंट O बिटवीन देम ऑन द रिवर। पॉइंट O है रिवर के बीच में कहीं पे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्रीज आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। अगर इस पॉइंट से मैं इस ट्री के टॉप को देख रहा हूँ तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 60 डिग्री। इसी पॉइंट से मैं दूसरे ट्री के टॉप को देख रहा हूँ तो एंगल बन रहा है 30 डिग्री। और फाइनली यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, AB एंड CD निकालने हैं, एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट O फ्रॉम द ट्रीज मीन्स BO एंड OD भी निकालना है। O का डिस्टेंस इस ट्री से कितना है और ये। चले बेटा, अब इंफॉर्मेशन से हम थोड़ा लिख देंगे डाटा। AB एंड CD आर ट्रीज। ठीक है, लेट हाइट ऑफ ट्री इक्वल है, मान ली लेट हाइट ऑफ ट्रीज AB और CD दोनों ट्री की हाइट इक्वल है, मान लो h है। ठीक है, अब नो डाउट ये 90 होगा ना, ट्रीज आर परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। ओके, इस राइट ट्राइंगल में गए बेटा ABO में ओके, अगर मैं BO ऊपर रखूं, AB नीचे रखूं तो कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बन जाएगी? यस, ये तो हाइपोटेन्यूज है 90 के सामने। जिस एंगल की बात कर रहे हैं वो होती परपेंडिकुलर, ये होगी बेस। मतलब बेस मैंने ऊपर रखा है और ये परपेंडिकुलर है, तो बेस ओवर परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? कॉट। बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो तो क्या होता है? कॉट थीटा, सबको पता है। तो ये बन जाएगा बेटा कॉट ऑफ 60 डिग्री। आई होप क्लियर। BO अपॉन में AB कितना है बेटा? H, और कॉट 60 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए। कॉट 60 पे कितना होता है बेटा? कॉट 60 पे दैट कॉट 60 इज 1/√3। ठीक है, सो आंसर कितना आ जाएगा? 1/√3। दैट इम्प्लाइज BO कितना आ गया? H/√3। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। कॉल इट नंबर 1 इक्वेशन। अब उसी तरह राइट ट्राइंगल दूसरे में जाएंगे बेटा, AOCD में, इन राइट ट्राइंगल OCD। ओके, OD मैंने ऊपर रख लिया, CD मैंने नीचे रख लिया। नो डाउट ये बेस, ये परपेंडिकुलर, बेस ओवर परपेंडिकुलर, कॉट जिस एंगल की बात हो रही है 30 डिग्री। ठीक है, OD अपॉन CD H मान लिया था। कॉट 30 पे कितना है? √3। बेटा याद होनी चाहिए सबको। दैट इम्प्लाइज OD कितना आ जाएगा? √3H। कॉल इट नंबर 2। मेरे पास BO भी आ चुका है और OD भी आ चुका है। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं वो आंसर मुझे पता है, दैट इज़ 80 मीटर। कितना गिवन था? 80। बस इक्वेशन ऐड कर दो। नाउ OB BO प्लस OD ऐड करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू BD। BO कितना आया था बेटा? H/√3। ये कितना आया था अभी? √3H। एंड BD कितना गिवन था स्टार्टिंग में? एग्जामिनर दिया 80। आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, इक्वेशन आ गई मेरे पास। √3 LCM H प्लस ये इधर आएगा √3 इंटू √3, 3 बन जाएंगे। दैट इम्प्लाइज 4H इज इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 80√3, जब 4 से डिवाइड करेंगे H निकल आएगा 80√3/4, दैट इज 20√3। सो हाइट ऑफ ईच ट्री कितना आ गया? 20√3। देयरफॉर हाइट ऑफ ईच ट्री इक्वल्स टू 20√3 मीटर। आई होप यहाँ तक क्लियर सबको। अब डिस्टेंस भी निकालना था दोनों ट्री का, ये BO भी निकालना था, तो ये वैल्यू 1 में रख देंगे। BO, ये BO है ना, 1 में रखेंगे तो H अपने आप आ जाएगा, पुट इन 1।
ये वैल्यू 1 में रख दें। BO H कितना आया था बेटा 20√3, 1 में रख रहे हैं, ठीक है। 20√3 रख दिया H की जगह, √3 नीचे था, ये कैंसिल हो गया, 20 मीटर। सो कहने का मतलब BO डिस्टेंस कितना आ गया मेरे पास 20। यही वैल्यू H वाली इक्वेशन नंबर 2 में रख दें, ठीक है। पुट H इक्वल्स टू 20√3 इन नंबर 2 यहाँ पे, ठीक है। OD कितना आ जाएगा √3, H था, H की जगह कितना रख देंगे 20√3, तो ये टोटल कितने हो गए 3 इंटू 20 60 मीटर। सो फाइनल आंसर क्या आ गया, हाइट ऑफ ईच ट्री इज 20√3, डिस्टेंस BO कितना आ गया दैट इज 20, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट O फ्रॉम द लेफ्ट ट्री कितना आ जाएगा 20, एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट O फ्रॉम द राइट ट्री, राइट वाले ट्री से कितना हो जाएगा 60 मीटर। एंड में वो लिख देना बेटा। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक। चलिए और वाला भी है, वो भी ट्राई करके देखें बेटा। चॉइस वाला बेटा क्या है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ ए बिल्डिंग 50 मीटर हाई एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। दो बातें हो रही, एक बेटा बिल्डिंग है, एक टावर, कौन सा हाइट पे ज़्यादा होगा। साफ लिखा एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द बिल्डिंग। अगर बिल्डिंग के टॉप का भी एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है तो बिल्डिंग की हाइट छोटी है। डिप्रेशन का मतलब ऊपर से नीचे देखना, मतलब टावर की हाइट ज़्यादा है। मान लो AB बिल्डिंग थी, ये टावर था CD, बिल्डिंग की हाइट गिवन है बेटा, बिल्डिंग की हाइट कितनी है 50 मीटर, ये बिल्डिंग है बेटा मेरे पास, ठीक है। ये टावर था CD। अब लिखा है इसके टॉप से देख रहा हूँ एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहे, जब भी डिप्रेशन डॉटेड बना के कि क्या क्या बन रहे हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, ठीक है। टॉप को देख रहा हूँ तो 30 डिग्री, मतलब C पॉइंट से मैं A के टॉप को देख रहा हूँ तो ये एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री, और इसी के बॉटम को देख रहा हूँ, ठीक है ना, ये कितना बन रहा है 60 डिग्री, ओके, ये 60 था। एलिवेशन में कन्वर्ट कर देंगे बेटा, ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। अगर ये टोटल 60 था, ये भी कितना हो जाएगा 60। जब हम सॉल्व करना है तो एलिवेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। क्लियर। अब लिखा क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, CD कैलकुलेट करना है। ऑल्सो द हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर, हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर मीन्स ABD भी कैलकुलेट करना है। सो मेरे पास दो चीज़ें होगी कैलकुलेट करने को, मैं रेड से कर रहा हूँ, एक BD निकालना है मुझे, ओके, एक CD निकालना है। टावर इज CD, ठीक है। लेट हाइट ऑफ टावर H मान ली, हाइट ऑफ टावर जो CD था वो H है। चले अब इस राइट ट्राइंगल में गए बेटा BCD में, इन राइट ट्राइंगल BCD, ओके, जो मर्जी ऊपर नीचे रख लें। चलो मैंने रखा कि BD या CD अपॉन BD, CD बाय BD, CD बाय BD ये परपेंडिकुलर हो जाएगा जिस एंगल की बात चल रही है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। सो परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या होता है बेटा, टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री। CD अपॉन BD, ठीक है। अगर BD को मानना है तो x मान लो, चलो मैंने x मान लिया, ठीक है। लेट यहाँ पे लिख देंगे BD कितना है x है, हॉरिजेंटल डिस्टेंस x था, x लिख दिया। tan 60 पे कितना होता है बेटा √3, और CD मैंने कितना माना था बेटा h, यहाँ पे h मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो h कितना आ जाएगा √3x। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया, नंबर 1 इक्वेशन आ गई। अब आगे देखें बेटा ABD, इस पॉइंट का नाम E कर देते हैं, ये रेक्टेंगल है, ABD इज ए रेक्टेंगल, एज ABDE इज ए रेक्टेंगल, ठीक है। 90, ये 90, ये 90 और ये 90 रेक्टेंगल है। अगर AB 50 है तो DE भी कितना होगा, दैट इम्प्लाइज AB इज इक्वल्स टू DE इक्वल्स टू 50। उसी तरह अगर ये x है तो ये भी कितना हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है। AE कितना हो जाएगा, AE इज इक्वल्स टू BD,
एक्स वाई अपोजिट साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल्स आर इक्वल। नाउ अब फाइनली सी ई कितना आ जाएगा बोल देंगे बेटा, ये 50 था, ये भी 50 हो गया ना, ये टोटल एच माना था, एच ये 50 था, तो सी ई कितना आ जाएगा, इतना पोर्शन जो मैंने क्रॉस किया बेटा, ठीक है, दैट इज़ एच माइनस 50, एच में से 50 माइनस कर देंगे। आई होप क्लियर हो गया। अब राइट ट्राइंगल ए सी ई में जाएंगे, इन राइट ट्राइंगल ए सी ई अपॉन ए ई, अगर मैं लिख दूं ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, परपेंडिकुलर और बेस टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। सी ई कितना लिखा था अभी, एच माइनस 50, ए ई, यस ए ई एक्स के बराबर ही होगा, लिख चुके हैं, ठीक है, ये एक्स ही था, और 10 30 पे 1/√3, दैट इम्प्लाइज एच माइनस 50 इज इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, x/√3 लिख सकता हूँ, कॉल इट 2, ठीक है। अब सॉल्व हो जाएंगी, ये h की वैल्यू आ चुकी है √3x, यहाँ पे √3x लिख सकता हूँ, h की जगह मैंने बेटा √3x लिख दिया, -50 इज इक्वल्स टू x/√3। अब सॉल्व कर लें, x, चले x वाली टर्म एक तरफ ले आए, 50 उधर जाएगा, +50 हो जाएगा, एलसीएम लिया 3 बन जाएगा, इक्वल्स टू 50, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर। 2x इक्वल्स टू 3x माइनस x, 2x इधर आएगा 50√3, डिवाइड कर देंगे तो x मेरे पास निकल के आ गया, 2 से जब डिवाइड करेंगे 25√3, सो x निकल आया। x क्या था, हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर, लिख देंगे हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर इज़ 25√3, और हाइट कितनी आ जाएगी, अब जो x की जो वैल्यू आई यहाँ पे रख देंगे, पुट इन 1, जो x की वैल्यू आई है बेटा ये 1 में रखेंगे, पुट इन 1 इक्वेशन थी h इक्वल टू, जो सिंपल इक्वेशन है √3x, √3 इंटू x था 25√3, ये √3 3 बन जाएंगे, 25 इंटू 3 दैट इज़ 75 मीटर। तो एंड में लिख देंगे हाइट ऑफ टावर इज 75 मीटर एंड हॉरिजेंटल डिस्टेंस इज 25√3। आई होप क्लियर है बेटा। नेक्स्ट पार्ट में बेटा 35th क्वेश्चन करेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच बेटा।